लकड़ी की तरह खड़े होते थे नमाज में। इसके बाद वो मुझे कहा करते थे, मौलवी साहब नमाज नहीं पढ़ी जाती की करा, और ये कहकर रोने लग जाते थे। मैंने तो किसी को नहीं इस तरह रोते देखा। मदरसे के कितने तलबा से वास्ता रहता है, तबलीग वालों से वास्ता रहता है, उलमा से, सूफिया से वास्ता रहता है, किसी को ये बेकरार होते नहीं देखा कि हाय मेरी नमाज अच्छी नहीं है। अपनी नमाज पे मुतमईन, तहज्जुद पे मुतमईन, नफलों पे मुतमईन, बेकरार कोई नहीं कि या अल्लाह मैं अल्लाह अकबर कहता हूं तो तू मुझे याद ही नहीं आता, या अल्लाह मैं क्या करूं। और इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने एक है, नमाजी 5 तरह के होते हैं। एक नमाजी वो है जो कभी पढ़ता है 5, कभी पढ़ता है 3, कभी पढ़ता है 2, कभी पढ़ता है 1, इस तरह वो आगे पीछे करता रहता है। ये क़यामत के दिन जहन्नुम में जाएगा, ये मुअज़्ज़ब है। दूसरा नमाजी वो है जो पढ़ता तो पाबंदी से है लेकिन बिल्कुल जानवर की तरह है, जिसे कुछ नहीं पता कि मैं कहाँ खड़ा हुआ हूं, बस अल्लाह अकबर और टेप चलाता है, और जब टेप सलाम पे खत्म होती है तो जूता झाड़ के वो दुकान को, घर को भागता चला जाता है। ये नमाजी मुआक़ब है। मुआक़ब से मुराद ये है कि इसको नमाज के छोड़ने की वजह से जहन्नुम में नहीं जाना पड़ेगा, किसी और जुर्म में जहन्नुम में चला गया वो अलग चीज है, लेकिन नमाज की वजह से जहन्नुम में भी नहीं जाएगा और नमाज की वजह से कोई जन्नत का दर्जा भी नहीं पा सकेगा। उल्टा इसकी डांट डपट होगी कि बेवकूफ तुम्हें बादशाह के सामने खड़े होने का सलीका भी ना आया। तीसरा नमाजी वो है कि जब वो नमाज शुरू करता है तो कोशिश करता है कि अल्लाह के सामने खड़ा रहूं, पर कभी अल्लाह के सामने, कभी घर के सामने, कभी अल्लाह याद आया और कभी दुकान याद आई, कभी अल्लाह याद आया और कभी नफ्स की भूल भुलैयों में गुम हुआ। ये कोशिश करता रहा, कभी उधेड़ कभी बुन, कभी उधेड़ कभी बुन, कभी गिराना कभी उठाना। ये माफ कर दिया जाएगा, माफून अन्हु। अच्छा भाई चलो ठीक है, पास कर दो, ठीक है, कुछ ना कहो, कोशिश करता रहा। चौथा दर्जा है नमाज का, जो कहता है अल्लाह अकबर, तो बस फिर नमाज होती है और वो होता है और उसमें कोई दूसरा दाखिल नहीं हो सकता। ये है नमाजी अल्लाह के दरबार में। ये वो नमाजी है जिसकी नमाज इसको अल्लाह से सब कुछ दिलवाने का सबब और जरिया है। जो कहते हैं नमाज अल्लाह के खजानों की चाबी है, ये मेरी आप वाली नमाज नहीं। ये इसलिए बहुत से लोग कहते हैं हमने तो बड़ी टक्करें मारी, हमारा तो कुछ भी नहीं बना, बड़े नफल पड़े, बड़ी सलाते हाजत पड़ी, हमारा तो कुछ भी नहीं बना। क्यों नहीं बना? चाबी में चाबी गलत इस्तेमाल हो रही। चाबी बनाई तो है पर पूरी नहीं है, खराब है। कहो अल्लाह अकबर और उसके बाद कट जाओ सबसे, फिर गिला करो कि या अल्लाह मेरी तो सुन रही कोई नहीं। जो यहां तक पहुंचेगा उस पर तो अल्लाह ताला के गैब के दरवाजे खुलेंगे। ये दुनिया और आखिरत में अजर पाने वाला नमाजी है। 5वां दर्जा उससे भी आला है। वो कौन है? वो लोग जो अपनी नमाज से लज्जत उठाते हैं, अपनी नमाज से लज्जत उठाते हैं, जिसको अल्लाह के नबी ने करार दिया ये मुकर्रबीन, खास वीआईपी लोगों की नमाज। वो क्या है? वो अल्लाह के नबी ने फरमाया जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सला, मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। आंखों की ठंडक नमाज बन जाए। जो मैंने जिंदगी में 2 आदमी देखे नमाज पढ़ते हुए, इतने जिंदगी गुजरी तबलीग में सिर्फ 2 आदमियों को नमाज पढ़ते देखा है। कौन सी? ये 5वीं मस्जिद, तो सारे तबलीग वाले नमाजी। 2 आदमी जिनकी नमाज उनकी आंखों की ठंडक थी। एक मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो भी चले गए। एक मौलाना सईद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो भी चले। ओहो, मरजुल मौत में थे मौलाना सईद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह। तो मैं यहां से पहुंचा हूं उनके जियारत के लिए। मेरा भाई भी मेरे साथ था, डॉक्टर है। तो वो ऐसे पड़े थे और उनका सांस उखड़ रहा था जैसे मरने वाले का सांस उखड़ता है। तो मेरे भाई ने देखते ही कहा बस 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं। वो ऐसा ही हुआ, 8वें दिन उनका इंतकाल हो गया। अजान हो गई असर की, तो उनके नवासे ने कान में आकर कहा जोर से, अस्सला। ये सुन्नत
ऐसे उठ के बैठे जैसे कोई जवान बैठता है। तो मेरा भाई तो डॉक्टर है ना, तो कहा है ये क्या हुआ? वो इसको मेडिकली नहीं समझ सका, ये क्या हो गया, ये मुर्दा कैसे उठ के बैठ गया, उठने के काबिल ही नहीं है। ऐसे उठे, कुर्सी पर बैठे, पांव से माजूर थे, हम्माम में गए, वजू फरमाया, वापस आए हैं, मस्जिद में हम साथ साथ चले हैं। पहली सफ में उन्होंने ऐसे नमाज पढ़ी है जैसे कोई बिल्कुल सेहतमंद जवान आदमी नमाज पढ़ता है। फिर उनको लेकर हम वापस आए हैं और अगर चारपाई पर बैठकर लिटाते वो फिर वैसे ही गशी में चले गए जैसे मरजुल मौत थी। नमाज आंखों की ठंडक बन जाए। थोड़ी सी सुस्ती हो ना, थोड़ी सी सुस्ती हो तो सुन्नतें भी छोड़ रहे हैं, नफल भी छोड़ रहे हैं। तो वो मेरा भाई कहने लगा मेडिकली ये नामुमकिन है, जो इस आदमी ने किया है ये तिब की दुनिया में नामुमकिन है। जो कुछ हुआ है इसके कोई अंदर की और ताकत है जिससे ये हुआ है। जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज। ये तो मैं जो नहीं पढ़ते उनके लिए तो ये रोना है, क्यों पढ़ते ही नहीं। मैं जो पढ़ता हूं, आप जो पढ़ते हैं, उस पे रोना रो रहा हूं कि ऐसी कमजोर है कि एक सजदा भी जिंदगी में ऐसा याद नहीं जो सिर्फ अल्लाह की ध्यान तवज्जो मोहब्बत में डूब के किया हो। एक सजदा तो बुनियाद ही टूटी हुई है। ये बहुत बड़ी बुनियाद थी, क्योंकि ज़कात तो साल में एक दफा है, किसी पर फर्ज है किसी पर नहीं। हज जिंदगी में एक दफा फर्ज है, किसी पर है किसी पर नहीं। पर नमाज तो हर मुसलमान पे फर्ज है, हर मर्द औरत पे फर्ज है। किसी लम्हे नमाज माफनी सिवाय बेहोश हो जाए, उसकी आंखें झपक रही हो तो भी हुक्म है पढ़ो नमाज। कैसे? आंखों के इशारे से पढ़ो। तुस्तुर के किले पर 1 साल तक लड़ाई होती रही। 1 साल मुसलसल। जो हुर्मुज़ान जो हजरत उमर के दौर में मुसलमान हुआ था, 1 साल हजारों उसमें नौजवान शहीद हुए। और एक रात मौका मिला पूरे 1 साल के बाद, तो कमंदे डाल के चढ़े हैं तो नमाज का वक्त दाखिल होता। हजरत अनस फरमाते हैं कि हमने कमंदों पे लटके लटके नमाज पढ़ी, नमाज नहीं छोड़ी। अंदर में उतर गई थी उसकी हलावत और उसके मिठास। अबू रेहाना एक सहाबी है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो सफर से वापस आए तो रात को बीवी के पास आए हैं। खलवत है, मियां बीवी हैं, कोई बूढ़े नहीं है, कोई बीमार नहीं है। दोनों को एक दूसरे से मुलाकात का शौक है। कहने लगे 2 नफल पढ़ लूं फिर बैठता हूं। 2 नफल पढ़ लो। अल्लाह अकबर। 2 नफल जो शुरू हुए, फजर की अजान हो गई, 2 नफल नहीं खत्म हुआ। अजान पे जाकर उस बंदे ने सलाम फेरा तो उनकी बीवी ने गुस्से में आ गया, काबू रहना, मुझे इतना थकाया तुमने, सारी रात अखियों में काट दी मैंने, मेरा कोई हक नहीं था, अल्लाह ने मेरा हक बनाया। कहा था लेकिन अल्लाह की कसम मैं भूल गया। कसम का कहना मैं भूल गया। तक़िल्लाह, अल्लाह से डरो, क्या कह रहे हो? खलवत में एक कमरे में कैसे भूल गए हो? इधर तो चिल्ले में नहीं भूलती हैं, जमात में निकले अब तो टेलीफोन साथ होते हैं। हेलो, क्या हाल है, क्या पकाया है, क्या खा रही हो? आ रहा हूं, बस आ रहा हूं। तो चिल्ले में नहीं भूलती हैं और वो अंदर कमरे में कह रहे मुझे याद नहीं रहा। फरमाने लगे, वो कहने लगी क्या कह रहे हो? कहने लगे जब मैंने नमाज की नियत बांधी और मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया तो मेरे सामने इस तरह जन्नत और जहन्नुम आई हैं कि मुझे अपना भी होश नहीं रहा। जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज। नमाज पढ़ने वाले कभी परेशान नहीं होते कि या अल्लाह नहीं पढ़ी जाती जैसे तू चाहता है, मैं क्या करूं। ये बुनियाद बता रहा हूं, तो बुनियाद ही टूटी हुई है। इस मुआशरे पर कोई ये कहे कि हमें हुकूमत दो, हम इस्लाम कायम कर देंगे, ये बड़ी बच्चों वाली बात है, बड़ी बच्चों वाली बात है, बड़ी नादानी वाली बात है।